एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की खबर दिखाने आया हूँ। किस प्रकार की हालत है, सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए। गेट की तस्वीर है, किस प्रकार से एकलव्य जो आदर्श आवासीय विद्यालय है उसकी तस्वीर है। इसके बाद भीतर जाएंगे और भीतर के हालात दिखाएंगे, किन हालातों में बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लगातार स्कूल और हॉस्टल कैंपस में सांप निकलने की खबर आ रही है। साथ ही साथ जो स्कूल और हॉस्टल की बिल्डिंग है वो जर्जर हो गई है। भीतर चलते हैं और भीतर की तस्वीर है वो दिखाते हैं। भले ही बच्चों के पढ़ने के लिए स्मार्ट बोर्ड लगे हों, लेकिन कक्षाओं की हालात क्या है उसी की तस्वीर दिखाने आया हूँ। एकलव्य आदिवासी विद्यालय है, देख लीजिए तस्वीर किस प्रकार से। दीवार है उसमें सीपेज दिख रहा होगा, साथ ही साथ छतें हैं, छत से जो मलबे है वो गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा है बच्चों के लिए, वो बना हुआ है। तस्वीर देख लीजिए, एकलव्य आदिवासी विद्यालय खरसिया छोटे मुड़ पार्क हालात है किस प्रकार से। जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ से तस्वीर दिखा दीजिए किस प्रकार से दरारें दिख रही हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक केवल दरार ही दरार है। और इस 4 कक्ष की क्या हालात है उसकी भी तस्वीर दिखा देता हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले ये दरारें देख लीजिए। ये प्रचार कक्ष के बाहरी जो दीवार है उसकी तस्वीर है, किस प्रकार से एक ओर से दूसरी ओर आप झांक भी सकते हैं, ऐसी हालात है वो हो गई है। जूम करके यहाँ पहले दरार दिखा दीजिए कि इस दरारों के बीच यहाँ प्राचार्य हैं वो रहते थे, लेकिन अब स्थिति नाजुक होने के बाद यहाँ प्राचार्य कक्ष उसे खाली करा दिया गया है। विद्यालय के प्राचार्य हैं, इनके साथ भीतर भी देख लेते हैं। यहाँ की पहले तस्वीर दिखाइए किस प्रकार से दरारें हैं दीवार में, और दरारें जब डरावनी होने के बाद प्राचार्य कक्ष उसे खाली कर दिया गया है। विद्यालय के प्राचार्य हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह और मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटपुर मोटपार में विगत 6 महीना से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। प्रिंसिपल सर, ये बताएंगे प्राचार्य कक्ष है काफी जर्जर है, इसके साथ साथ बच्चों के बैठने की जो कक्षाएं हैं वो जर्जर है, कितनी तकलीफ हो रही है? दरारों के बीच बैठना पड़ रहा है, डरावना हो रहा है? ऑफ कोर्स बहुत ही दयनीय स्थिति है और इसके लिए मैंने अपने हेडक्वार्टर और जो संभागीय स्तर पर जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर मैंने बार बार पत्र जो है मैंने लिखा हूँ, और उधर से आदेश आया है इसके रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए। तो इसके लिए मैंने अपने से उच्च अधिकारी के पास पत्र लिखे। क्या लगता है, क्योंकि हालात जो दिख रहे हैं, यहाँ तस्वीर दिखा दीजिए, जो दीवार है वो कॉलम से अलग हो गया है, मतलब छत और दीवार में करीबन 4 इंच की गैप है। वो स्पष्ट दिख पा रही होगी आप लोगों को कि अगर यहाँ कोई बैठता है और दीवार गिर जाता है तो यहाँ अगर आप बैठते हैं आपके ऊपर भी दीवार गिर सकता है। खाली करा दिए अब तो लगता है मरम्मत हो पाएगी। इस संबंध में मैंने जो विभागीय अभियंता है उनसे वार्तालाप किया था कि इसके रिपेयरिंग के संबंध में, लेकिन उन्होंने इसके रिपेयरिंग करने के लिए एकदम मना कर दिया और उन्होंने बताया कि रिपेयरिंग करने लायक जो है नहीं है। 300 से अधिक आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं, लगता है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, कहीं दीवार ना गिर जाए, छत ना गिर जाए। ऑफ कोर्स हमारी सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने से उच्च अधिकारियों के पास तमाम पत्र लिखे हैं और उसके बाद कार्रवाई जो आगे की जा रही है। अब हॉस्टल की तस्वीर दिखाने आया हूँ जहाँ बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं, जहाँ रहते हैं स्कूल से आने के बाद। यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, ये बरामदा का हिस्सा है और किस प्रकार से छत की जो सीलिंग है वो गिर रही है, और इसके शिकार कई हॉस्टल के बच्चे हैं वो हो चुके हैं। बच्चे के बता रहे थे। अब कमरे के भीतर की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह के हालात में बच्चे अपने जान जोखिम में डालकर रहते हैं। जान जोखिम में डालकर रहते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले तस्वीर दिखाता हूं। ये देख लीजिए, यहाँ तस्वीर दिखा दीजिए, ये हालात है कमरे के भीतर की। ये देखिए सीलिंग की तस्वीर दिखाइए, यहाँ का प्लास्टर गिर चुका है, और जब प्लास्टर गिरा तो यहाँ बच्चे मौजूद भी थे। और यहाँ की तस्वीर देख लीजिए किस प्रकार से जब सीलिंग का प्लास्टर गिरता है और बच्चे यहाँ रहते हैं, खिड़कियां हैं टूट गई है, कितनी परेशानी है यहाँ रहते हो? बहुत परेशानी। क्या नाम है? खीर सागर राठिया। अच्छा, खीर सागर, ये बताओ डर लगता है ऐसे प्लास्टर गिर रहा है छत का? हाँ। अच्छा, गर्मी लग रहा है? रात में लगता है। अच्छा, तो बनाने बोले तो क्या बोले सर? दिए हैं पंखा। ये मच्छर काट रहा है? नहीं, तो काटता है रात में। ऊपर भी टूट रहा है, छड़ दिख रहा है, देखो सरिया दिख रहा है। डर लगता है? हाँ। लगता है डर? हाँ। कौन से गांव से आए हो पढ़ने? बहिरकला। बहिरकला, घरघोड़ा। हाँ। डर लगता है यहाँ छत गिर रहा है? हाँ लगता तो है। लगता है? हाँ। कौन से गांव से आए हो पढ़ने? मैं तेंदुमुड़ी से। सिंधु मोड़ी से। आपको डर लगता है? ये सर लगता है। कहाँ पे रहते हो आप?
यही रूम में बहुत सांप निकलता है, जहरीला वाला अब भी निकलता है। बहुत निकलता है। और क्या क्या खाना ठीक ठाक मिलता है? खाना में कीड़ा निकल जाता है हाँ? काफी। सब्जी में कीड़ा कौन सी निकलता सब्जी? है। ये चावल सब में। कीड़ा निकलता है? हाँ। कैसे करते हो फिर? वो सर नहीं खाते हैं। भूखे रहते हो दिन भर? वो उस दिन नहीं खाते जिस दिन कीड़ा निकलता है। कोई नहीं खाता? वो खाते हैं बहुत लोग, जो लोग नहीं देखते हैं उन। क्या? जिसको नहीं पता होता वो लोग खा देते हैं, जिसको पता रहता है वो वो लोग नहीं खाते। तो क्या क्या समस्या बताओ यहाँ? पूरा पानी नहीं मिलता। पानी तो टपकता है छत से। बारिश होता है पानी टपकता है। और कोई समस्या नहीं है? समस्या क्या है? स्कूल में पढ़ते रहते हैं तो नाली से बदबू आती है और लाइट चली जाती है। पढ़ते पढ़ते फिर समस्या होती है पढ़ने में। जनरेटर तो लगा है हॉस्टल में? नहीं चलाते जनरेटर को, सर कभी नहीं चलाए हैं। लाइट गोल होता है, पेपर के दिन भी नहीं चलाते हैं। रात भर? हाँ, और नहीं चलाते हैं, पेपर भी रहता है तब भी वैसे ही पड़ा है जनरेटर। मैं भी आया था पहले तो वैसे ही पड़ा था। कितना साल हो गया? 2 साल हो गया, ड्रेस भी नहीं मिला था, अभी मिला है। भोजनालय का अच्छा लिखा है, मतलब जाहिर सी बात होगी कि बच्चे यहाँ भोजन करते होंगे। तो यहाँ की भी तस्वीर दिखाता हूँ। शाम का समय है और इस वक्त बच्चों को चाय, क्या क्या बट रहा है आप लोगों को? क्या बट रहा है खाने में? क्या मिला है? चाय और बिस्किट। रोज मिलता है? हाँ। चाय और बिस्किट मिल रहा है। देखिए बच्चों को भीतर की तस्वीर, भोजनालय कक्ष है। देख लीजिए, जो भोजन करने के लिए जो बेंच होनी चाहिए वो किनारे कर दी गई है और बच्चे यहाँ बिस्किट ले रहे हैं। इनको बैठकर यहाँ पर खाना चाहिए था, लेकिन अपने अपने कमरे में लेकर जा रहे हैं। दादा ये बताइए, बच्चों को यहाँ बैठने के लिए टेबल लगी है, लेकिन बच्चे यहाँ बैठ नहीं रहे हैं, किनारे क्यों कर दिया गया है? जो टेबल बैठने का चेयर है ना सर, वो सब टूट गया है, तो सब स्टोर में पड़ा है सर। ये देखेंगे उसका थोड़ा, वो बता दूं नहीं? बताइए ना। हाँ, बच्चे कहाँ बैठ कर खाते हैं? तो अपना लेकर जाते हैं सर और अपना रूम में बैठ के खाते हैं। ऊपर भी दरार दिख रही है। हाँ सर, ये गिरता है सर, ये पानी ऊपर सीपेज में गिरता है बरसात में। तो अभी क्या बना रहे हैं खाना में बच्चों के लिए? अभी सर चिकन बनेगा सर, लेने गया है। कितना किलो बनेगा? कितने बच्चे? अब अभी थोड़ा मान के चलिए कोई 20-22 किलो बनता है सर, सब रहते हैं तो। कितना बच्चे? अभी 50 खेलने के लिए कोरबा चले गए हैं तो थोड़ा कम बनेगा, 20 किलो बनेगा। हाँ। सुबह नाश्ते में क्या दिए थे? सुबह नाश्ते में वो था सर, इडली और सांभर था सर। दोपहर खाने में वो था मुनगा आलू मुर्गा सर। जी। किचन की तस्वीर है वो दिखा देते हैं। थोड़ा किचन के भीतर भी चले, कुछ मशीन लगे हैं हाईटेक, उसको मैं समझना चाहता हूँ कि क्या मशीन है, क्योंकि पहली बार देख रहा हूँ इस प्रकार की मशीन है। वो लगे हुए हैं, वो जो मशीन दिख रहे हैं कौन से मशीन है और क्यों नहीं चल पा रहे हैं वो? ये सर स्टीम बॉयलर है सर, इसमें खाना बनता था पहले। तो ये 2017 में लगा था सर। अच्छा। ये इसका यहाँ पर से कट गया, खराब हो गया ये। तो बनवाने के लिए पुणे से मिस्त्री आता है, उनको बनवाने के लिए बोले भी थे, एसी साहब से अनुमति भी लिए थे। अभी 2017 को 1 ही साल चला सर, 18, 19, 20 मतलब 5-6 साल हो गया बंद है। खाना बनता? हाँ, इसी में खाना बनता सर। इस यहाँ तो गैस लगाते थे, इसमें भाप भर के इसे जाता था पाइप से। स्टीम बॉयलर है, बढ़िया तरीके से खाना पके और बच्चों को मिले, इसके लिए लाखों रुपए खर्च करके ये मशीन लगाई गई थी, लेकिन ये मशीन खराब है और केवल क्या काम आ रहा है देख लीजिए, चावल धोने का काम, पानी रखने का काम आ रहा है। यहाँ किचन है और खाना बनाने के लिए तैयारी चल रही है। ये देख लीजिए किचन, और यहाँ बच्चे हैं खाना खाने आते हैं। बर्तन बहुत सारे धुले नहीं है, गंदे बर्तन दिख रहे हैं। हाँ। गंदे बर्तन में ही खाना बना? नहीं सर, ये तो अब ये चूल्हा खराब है सर, तो धुआं हो जा रहा है सर, ये काला काला पड़ जाए। चूल्हा अगर सही बनता तो काला नहीं होता, जैसे वो वाला देखिए चावल वाला, वो सब खराब नहीं, छोटा वाला बर्तन खराब हो गया सर। समस्या कहाँ रही? दिक्कत क्या लोग नहीं है यहाँ काम करने के लिए? हाँ सर, नहीं अभी कम है। हाँ। बच्चे खुद निकाल कर चाय ले जा रहे हैं कि बांटने वाले नहीं है? हाँ, बांटते हैं सर हम लोग भी, लेकिन अभी क्या है, एक जने चिकन लेने चला गया है और एक जने सब्जी काट रहा है और एक जने मैं इधर बांट रहा था सर। किचन के लिए चिकन लेने गए हैं। बाहर की भी तस्वीर है वो दिखाते हैं किस प्रकार से हॉस्टल की हालत है, वो खराब है और यहाँ बच्चे हैं कितना परेशान है। शासन ने करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए हैं कि बच्चों को एकलव्य आदिवासी आदर्श विद्यालय है उससे लाभ मिले, CBSE पढ़ाई की व्यवस्था कर दी, लेकिन हॉस्टल के हालात है वो काफ़ी
दयनीय है। बच्चे यहाँ परेशान हैं, सांप बिच्छों से भी भिड़ंत हो रहा है बच्चों का। हॉस्टल में बाथरूम की हालत क्या, उसकी तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले हालात दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि बंद क्यों कर दिया गया है। तस्वीर दिखा दीजिए। किस प्रकार से जो बाथरूम है जहाँ बच्चे नहाते थे वो अब टूट कर गिर गया है। करीबन 2.5 साल से ये दीवार टूट कर गिरा है, लेकिन इसे 2.5 साल समय बीत जाने के बाद भी मरम्मत अब तक नहीं हो पाया है। क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हो रही है? आप भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ गड़बड़ी की बात तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि यहाँ रहने वाले बच्चे लोगों की असुविधा को देखते हुए जब से हमने इधर विजिट करना स्टार्ट किए हैं, तब से हम लोग लगातार यहाँ की पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज़ नेगेटिव है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप आज आप लोग भी यहाँ आके देख रहे हैं कि इस भवन और छात्रावास की स्थिति कैसी है। और स्थिति को गंभीरता से लेते हुए हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रविंद्र गवेल जी भी साथ में थे, पिछले बार विजिट किए हैं। सीओ साहब, जनपद के बीओ साहब, हमारे विकासखंड के और एसडीएम साहब की संयुक्त टीम बनी हुई थी 19 तारीख को पिछले। उसके बाद हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया श्रीमती शिखा रविंद्र गवेल जी ने कल जिला पंचायत में सामान्य सभा में इस विषय को, जो कि ये बहुत गंभीर विषय है, 400 बच्चों का भविष्य और 400 बच्चों की जान के साथ उनके हेल्थ के लिए भी और उनकी शिक्षा के विषय था, तो श्रीमती शिखा रविंद्र गवेल जी ने वहाँ जिला पंचायत के सामान्य सभा में इस मुद्दे को उठाए थे। उसी के फलस्वरूप आज यहाँ पर जिला से हमारे जिला सीओ सर श्री जितेंद्र जी और कलेक्टर सर मयंक चतुर्वेदी जी आए, और उन्होंने तुरंत ही इसको निरीक्षण किए हैं, हॉस्टल भवन को और स्कूल भवन को। उसके बाद उन्होंने यहीं खरसिया में ही चोड़ा के पास एक बिल्डिंग है जो अच्छी अवस्था में है, वहाँ बच्चों को शिफ्ट करने के लिए आदेश दिए हैं, और उसकी शिफ्टिंग प्रक्रिया बहुत तत्काल चालू करने के लिए भी हमारे एसी ट्राइबल जी को वो आदेश किए हैं, और उसमें काम आज चालू हो गया। क्लासरूम है क्या? हाँ, ये भी देखिए, क्लासरूम नहीं है। अच्छा, ठीक है। छात्रावास के हालात हैं वो लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ के अधीक्षक साहब हैं, अधीक्षक जी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। काफी जर्जर है सर, बच्चे कैसे रह रहे हैं? अब ऐसी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अनुरूप बच्चे को हम जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जहाँ से सीलिंग नहीं गिर रहे हैं, वहाँ पे हम शिफ्ट करके बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उस हिसाब से यहाँ पे संचालन कर रहे हैं। जो बाथरूम को मैं देखने गया था, 2.5 साल से जर्जर है, टूटा हुआ है। 2.5 साल से क्यों मरम्मत नहीं हो पा रहा है? कहाँ गड़बड़ी है? एक्चुअल में मुझे आए पिछले 2 साल हो गया है, सितंबर। अच्छा, ये बताइए 2 साल से क्यों मरम्मत नहीं हो पा रहा है? उच्च अधिकारी लोगों को मैंने अपने तरफ से भी पत्र लिखा था, किंतु आज पर्यंत उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से वर्तमान में अभी तक मरम्मत कार्य नहीं हो पाया है। किचन के सारे टेबल कुर्सी टूट गए हैं, जहां बच्चों को बैठकर खाना चाहिए, बच्चे अपने रूम में खा रहे हैं। झाड़ू बच्चे लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में बच्चे झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वही बच्चे वहीं पे। बच्चे कह रहे हैं कि शाम में पाली बांधा गया है, रोटेशन किया गया है कि आज अरुण लगाया गया, कल वरुण लगाया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? बच्चे अपने कक्ष को, ये कलेक्टर महोदय का आदेश है कि थोड़े बहुत उनसे काम लेना है, तो अपने रूम का वो झाड़ू करते हैं, रूम का, क्योंकि सफाई कर्मचारी हमारे पास 2 हैं और 2 इतने बड़े परिसर को कर पाना संभव नहीं है, इसलिए उनसे काम लिया जाता है। मतलब जितने लोगों की आवश्यकता उतने लोग नहीं, इस कारण बच्चों को काम कराया जा रहा है। काम नहीं कराया जा रहा है, मतलब उनके सेपरेट जो रूम है उसमें रूटिंग करके उनसे काम लिया जाए, ताकि साफ सफाई हाइजीनिक बनी रहे। ये बता दीजिए, एक और किचन में जो मशीन है खाना बनाने के लगा हुआ था, वो भी 2017 से खराब है, 2025 आ गया है, अब तक वो भी मेंटेनेंस नहीं हो पाया। इस संबंध में मैंने पूर्व प्राचार्य चौबे सर को भी मैंने अवगत कराया था, सहायक आयुक्त को लिखा था, पर मरम्मत नहीं हो पाया है। तो मेरे तरफ से मैंने काफ़ी प्रयास किया कि सारी मशीन जो है मरम्मत हो और सुचारू रूप से संस्था का संचालन हो। जी, हॉस्टल के अधीक्षक यादव जी हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। हॉस्टल की जो अव्यवस्था है उसकी तस्वीर दिखा रहे थे। अब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था है वो हो पाती है, और जो आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उनकी व्यवस्था में कब सुधार हो पाती है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मस्वनी मालाकार।